ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम देखे थे, उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। ये हो गया था क्या? नो सर, ये नहीं हुआ था। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, डायग्राम बनाओ। स्फीयर ऑफ रेडियस आर दिया है, मतलब आर कांस्टेंट है आपका और सिलेंडर वेरिएबल है। कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिलेंडर के डायमेंशन वेरिएबल है। ये आई थिंक करा दिया था मैंने क्या? मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, पता नहीं कि नहीं हुआ था। चलो कर लो ट्राई। चलो करें। 2 मिनट सर। डन सर। ठीक है, ध्यान से देखो। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है, रेडियस आर का मतलब ये फिक्स है। इसके अंदर अलग अलग तरह के सिलेंडर है। पिछली बार कौन का कराया था आई थिंक आपको, अब इसमें सिलेंडर है अलग अलग। सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस वेरिएबल है। ठीक है, आपको मैंने क्या सिखाया था, हमेशा जब भी ऐसी चीजें आए, गिवन डेटा में ढंग से रिलेशन डेवलप करो। तो देखते गिवन डेटा में स्मॉल आर कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल आर और एच में कैसे रिलेशन डेवलप करें। तो यहाँ से ये तो पता है कि भैया ये आर है कैपिटल आर, ये आपका स्मॉल आर है नीचे वाला। अच्छा, ये कैसे पता करें ये कितना होगा? सर h/2। सिमेट्रिकली बोल सकते हैं कि सिलेंडर जो एकदम सेंटर पे रहेगा तो ये हाइट हो जाएगी h/2। आप इन तीनों में रिलेशन डेवलप करने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब बस हो गया, ये गिवन डेटा हो गया आपका। अब जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिख दो। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख दिया। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये लिख दिया।
एच से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h² बाई 4। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, जैसे जीरो से इक्वेट करोगे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पाई जीरो में चला जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस 3h² बाई 4 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से 3h² बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 4r² बाई 3। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा 2r/√3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एच की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने आपके पास गिवन रिलेशन क्या था, h² बाई 4 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, h²बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी r²बाई 3। यहाँ से h²बाई 4 निकालोगे तो r²बाई 3 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा 2r²बाई 3। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालनी थी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम पाई r²h, वैल्यू पुट अप कर देना, आर स्क्वायर की जगह 2r² बाई 3 और h की जगह 2r/√3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई r³ बाई 3√3। देखो तरीका वही है, गिवन डेटा को ढंग से उतारा, गिवन वेरिएबल जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल थे और कांस्टेंट है उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जीरो से इक्वेट कर दो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जीरो से इक्वेट किया तो एच आ गया, एच की वैल्यू वापस गिवन डेटा में अप्लाई करी तो आर स्क्वायर आ गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम में ये जो हमारे पास डेटा आया इसको वापस पुटअप कर दिया तो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम पता कर कितनी होगी। अब आइडिया लग रहा है कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपकी उसमें भी था, ये आपने ट्राई किया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन? Yes, sir. एक बार और ट्राई कर लो, प्रॉपरली डायग्राम बनाओ ढंग से, इसको गिवन डेटा में रिलेशन एस्टेब्लिश करो, जिसको मैक्सिमाइज करना उसकी वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख के डिफरेंशिएट करो।
सर ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर। क्या सी है आपका आंसर? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो सब लोग, क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जेई में आ जाते हैं, इसलिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। लगता सबको बहुत है कि बहुत टफ है बहुत टफ है, तो आधे लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक स्क्वायर शीट थी, टिन की। उसके चार कॉर्नर में से ऐसा कट कर दिया अपन ने, स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप क्या कर दिया, कट कर दिया। स्क्वायर शेप के चार हिस्से अलग निकाल लिए। ठीक है, मान लो एक्स लेंथ का जो पार्ट था, एक्स लेंथ की स्क्वायर का पार्ट हमने चारों से काट के अलग निकाल लिया। तो जब आप काट के अलग निकाल लोगे तो आपके पास जो शेप बचेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। ये वाला हिस्सा चला जा चुका है। ठीक है, ये रे, यस। ये वाला हिस्सा जा चुका। अब क्या करा इन्होंने, Yes. ये जो बचा हुआ हिस्सा था इसको ऐसा फ्लिप किया ऊपर। इस बचे हुए हिस्से को इसके अवॉइड क्या किया, फ्लिप, ऐसे ऊपर मोड़ दिया। तो मोड़ने से क्या बनेगा, एक ओपन क्यूबॉइड, हाँ ओपन क्यूबॉइड टाइप बनेगा, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, माचिस की खुली डिब्बी टाइप, यस सर। ऐसा कुछ बनेगा। एक ओपन क्यूबॉइड टाइप एक शेप बनेगा, एक बॉक्स, ओपन बॉक्स। ठीक है, ये ओपन बॉक्स बना। अब इस ओपन बॉक्स का आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। ये जो ओपन बॉक्स बना, इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज। कि हम कितना हिस्सा काटे, 1 सेंटीमीटर काटे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कितना इसमें से पोर्शन काटे ताकि जो रिजल्टेंट बॉक्स बने इसका वॉल्यूम मैक्सिमम बने। ये जो रिजल्टेंट बॉक्स बने ये मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है ना, कितना अच्छा इसका एप्लीकेशन है कि कम से मतलब मटेरियल कितना निकाले ताकि मेरा आउटपुट जाए उसमें को मतलब उतने ही खर्चे में मेरा काम बन जाए। मतलब जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा मटेरियल अंदर आएगा, उतने ही वर्कशीट में मेरा काम बन जाए। तो कॉस्ट बचाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रॉब्लम में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होता है कि कितना हिस्सा काटे ताकि जो बॉक्स बने वो मैक्सिमम वॉल्यूम का बने। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इसलिए कराए जाते हैं आप लोगों को ताकि आपको एक आइडिया लगे कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे भी यूज होता है। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ज्योमेट्रीज आपको प्रॉपर्ली अप्लाई करनी है। स्क्वायर शेप जो था 30 सेंटीमीटर का था, तो 30 सेंटीमीटर का लेंथ, 30 सेंटीमीटर का विड्थ। आपने यहाँ से एक्स पोर्शन हटा दिया तो ये बचा हुआ पोर्शन बताओ कितना होगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो 30 माइनस 30 minus 2x. वेरी गुड, 30 माइनस 2x। इधर से भी एक्स एक्स हट गया तो ये भी बचेगा आपका 30 माइनस 2x। और ये आपका x था। आपने इसको जब फोल्ड किया ऊपर, तो फोल्ड करने पे हाइट आपकी वापस कितनी आ जाएगी, x।
X. है ना, और लेंथ और विड्थ उतनी रहेगी 30 माइनस 2x, और विड्थ भी रहेगी 30 माइनस 2x। क्या है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x। अब जिसको अब ये गिवन डेटा उतार लिया हमने, गिवन डेटा में रिलेशन भी डेवलप कर लिया है। अब जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 30 माइनस 2x इंटू 30 माइनस 2x इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल x, वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, x ही है वेरिएबल, तो x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 15 माइनस एक्स को आप ओपन कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स। अब ये जब x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x क्यूब, ये आ जाएगा x स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। ये मल्टीप्लाई कर दिया तीनों ब्रैकेट को मैंने। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, Yes. डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा 225 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 30, और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। जैसे 0 से इक्वेट करोगे आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी। कुछ गड़बड़ किया मैं, 30x आएगा यहाँ, 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, क्लियर, इक्वल टू 0। 3 भी कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक के इसके 2 रूट आएंगे। बताओ क्या क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या कुछ, या फिर कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं? एक बार चेक कर लेना। ऐसे 2 कॉमन 2 कॉमन, नहीं सर, यही क्वाड्रेटिक बन गया। So 5 or 15. 5 और 15। 15. अब देखो 5 और 15, अगर 15 रखो x के लिए अगर 15 रख ली तो पूरा ही कट जाएगा, फिर तो 0 बचेगा। तो ये यहाँ पे x इक्वल टू 15 पे क्या मिलेगा? मिनिमा। Yes. आपको डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट किया तो एक जगह मिनिमा मिलेगा और एक जगह क्या मिलेगा? मैक्सिमा। Maximum. क्लियर है? एक मिनिमा और एक मैक्सिमा। तो x को अगर मैं 15 रखूंगा तो वॉल्यूम में 0 हो जाएगी, क्योंकि 15 रखना मतलब पूरा ही अपने हिस्से कुछ बनाया नहीं फिर तो x इक्वल टू 15 पे तो 0 मिलेगा, और x इक्वल टू 5 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो x को 5 रखना पड़ेगा। तो हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? फाइनली मैक्सिमम वॉल्यूम आपका फॉर्मूला क्या था? 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसमें x की जगह 5 रख देंगे, 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू 5। x की जगह क्या रख दिया? 5। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 इंटू 5 दैट इज 2000। अरे क्या गड़बड़ हो गई क्या कुछ? No. Sir, question में sir निकालना है. ये निकालना है। अच्छा, सरफेस एरिया पूछा था, सॉरी मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। पूछा क्या था? Surface area. सॉरी, आपको क्या पूछी? सरफेस एरिया पूछा था। ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाले बॉक्स का सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 into LB LB प्लस BH प्लस HL। plus HL. क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2LB, LB करोगे तो 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर, BH मतलब x इंटू 30 माइनस 2x, और HL में भी x इंटू 30 माइनस 2x। क्लियर है? और यहाँ पे x की जगह 5 रख देना, x की जगह 5 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? सर लेकिन इसमें एक ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं है ना? आंसर नहीं आ रहा है? सर उसमें एक ऊपर वाला हिस्सा कम है ना? से एक माइनस भी करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, हाँ, Yes. थैंक यू। हाँ, बॉक्स आपका ओपन है, बॉक्स ओपन है तो ऊपर वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस LB करना पड़ेगा। ठीक है, से Yes, area sir. पर क्योंकि आपके पास बॉक्स ओपन था, ये भी ध्यान रखना, ये भी भूल गए थे। बॉक्स क्या है? ओपन है। बॉक्स ओपन है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो टोटल सरफेस एरिया में से LB क्या हो जाएगा? माइनस। अब आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी। देखो सरफेस एरिया पूछ लिया, जल्दबाजी में ये गलती हो जाती कि सरफेस एरिया पूछा जानबूझ के उन्होंने। क्यों सरफेस एरिया पूछा? क्योंकि ओपन बॉक्स था तो ऊपर का सरफेस एरिया माइनस करना जल्दबाजी में बच्चे भूल जाते हैं। तो टोटल में से ऊपर वाला LB माइनस होगा, फिर आंसर आएगा। ठीक है, So option C आ रहा है 800. क्लैरिटी आ रही है? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन भी कराया था आपको पिछली क्लास में।
सेम वेराइटी है, तरीका वही है, बस जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिख लो और डिफरेंशिएट करो। कर लोगे? यस सर। पक्का? डाउट है तो पूछो, कराता हूँ कि हो जाएगा। से एक बार ये सर हो जाएगा। हुआ नहीं था। चलो करो ट्राई, हो जाएगा सर। कर लो ट्राई एक बार, चलो जल्दी से।
डन सर। ठीक है, देखो ध्यान से, एक वायर था जिसकी लेंथ थी 20 मीटर, उससे दो दो टुकड़े तोड़े L1 और L2 लेंथ के। L1 लेंथ से स्क्वायर बना, L2 लेंथ से सर्कल बना। अब स्क्वायर के बारे में, सिंस स्क्वायर का आगे जाके एरिया निकालना है और इसका भी आपको एरिया निकालना है, इसलिए स्क्वायर की साइड को x मान लिया। क्या मान लिया? x। और सर्कल के रेडियस को r मान लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल है x और r है। मुझे गिवन डेटा क्या है कि टोटल L1 प्लस L2 20 के बराबर होगा। L1 मतलब इस पूरे स्क्वायर की लेंथ, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4x। L2 मतलब सर्कल का पेरीमीटर जो कि हो जाएगा 2 पाई r। इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका गिवन डेटा में रिलेशन आ चुका है। यहाँ से आप x आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस पाई r बाई 2। ये x आ गया, x और r में एक रिलेशन आ चुका है। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हर बार की तरह। स्टेप 2 जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको देखो क्या बोला गया। इफ दिस इज, किसको मिनिमाइज करना, देखो इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? मिनिमाइज। तो जिसको मिनिमाइज करना है उसका लिख लेते हैं 2a1 प्लस 3a2। ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो हमेशा पूरा एक्सप्रेशन, हर बार जनरली क्या था, सम ऑफ द एरिया, वॉल्यूम, तो आप डायरेक्टली लिख देते। इस बार आपको इस एक्सप्रेशन को, जिस भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है वो आपने लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट अप करते तो पहले का एरिया कितना आ जाएगा, साइड अगर x है तो आ जाएगा x स्क्वायर। दूसरे का रेडियस अगर r है तो दूसरे का रेडियस क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन आ चुका है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर बार की तरह। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह लिख दोगे 10 माइनस पाई r बाई 2। देखो स्टेप सारी वही है, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएगा, कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ भी नहीं। थोड़ा आपको कॉन्फिडेंटली बस अप्लाई करना है। सब कुछ r में कन्वर्ट हो चुका है, x की जगह मैंने ये लिख दिया है। सब कुछ r में कन्वर्ट हो चुका है। आपका देखो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे 2 बच जाएगा, 10 माइनस पाई r का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को, इसको ओपन करोगे आप, आप डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 20 पाई r का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 20 पाई, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2r, वापिस से r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2r। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है, कहीं एरर आ जाए तो बता देना। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। बस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कैलकुलेशन दी हुई है। डिफरेंशिएशन को हर बार की तरह 0 से इक्वेट करोगे, जैसे 0 से इक्वेट करोगे 1/2 भी 0 में चला जाएगा। क्या बचेगा, माइनस ऑफ 20 पाई। सब में से देखो पाई भी कॉमन आ रहा है। एक मिनट है, चार्जिंग कनेक्ट करना है। हाँ, सब में से पाई कॉमन आ रहा है, वो भी 0 में चला जाएगा। फिर क्या बचेगा, -20 प्लस 2 पाई r प्लस 6r। पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से पाई कॉमन, यहाँ से पाई कॉमन आ रही है, 2 भी कॉमन आ रहा था, फिर 0 में चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा 10 इक्वल टू 2 पाई r प्लस 6r। r कॉमन, 2 को डिवाइड करोगे तो 5 अपॉन 5 प्लस 3। ठीक है, 2 भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 कैंसिल होगा, 5 अपॉन r कॉमन 5 प्लस 3 बचेगा। ठीक है, r आ गया। ये क्या है, r। अब ये r की वैल्यू ओरिजिनल जो गिवन डेटा था वहां रखोगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x आएगा। r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, x। तो x आपका कितना आ जाएगा, x क्या था, 10 माइनस पाई r बाई 2। यहाँ पे x को रख देंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि हवा में उड़ रहा है सब? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी आप ढंग से कैलकुलेशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, r के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन है 5 बाई 5 प्लस 3। और कहीं गलती हो कैलकुलेशन में तो बताते रहना। यहाँ से x आएगा
एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा पाई प्लस 3, टू पाई माइनस पाई, पाई प्लस 6 अपॉन पाई प्लस 3, पता नहीं, देखो कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, ये एक्स आ गया। अब पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई L1 बाई L2। आपको निकालना था पाई L1 बाई L2 का रेशियो। L1 क्या है, टोटल लेंथ, दैट इज 4x के बराबर, और L2 क्या है, 2 पाई r के बराबर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहां से पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 2 इंटू एक्स बाई आर। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स कितना था, एक्स ये रहा, 5/2 इंटू पाई प्लस 6 अपॉन पाई प्लस 3 अपॉन आर। आर कितना आया, 5 अपॉन पाई प्लस 3, 5 अपॉन पाई प्लस 3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 5 प्लस 3 से 5 प्लस 3 कैंसल, से 5 प्लस 6 बच रहा है। क्या हुआ, कहीं गड़बड़ हो गई? रेशो पाई L1 बाई L2 था ना, पाई L1 बाई L2, L1 कितना है 4x, L2 कितना है 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल हो रहा था, और 2x अपॉन r। देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हुई क्या? ढूंढो ध्यान से कहाँ एरर हुई है, फटाफट। 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे होगा 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 10, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस पाई आर बाई 2। आपको खुद से पता करना चाहिए सब चीजें। 2a1 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 10 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, 1/2 बचेगा, 10 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो 10 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में आपने, पाई कॉमन, सर जिस स्टेप में हमने 2 कॉमन लिया है ना, तो वहाँ पे हमने 6r का 6r ही कर दिया, वहाँ 3r होना चाहिए। कहाँ पे 2 कॉमन लिया था अपन ने, हाँ यहाँ पे, यस सर। यहाँ आपने 2 कॉमन लिया है, तो सर आपने 20 को तो वहाँ पे 10 करा, लेकिन 2 पाई आर और 6r को एज इट इज लिख दिया। नहीं नहीं मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, सही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पाई जीरो में चला जाएगा, आपका पाई कॉमन लेके जीरो में चला गया, इधर क्या बचा आपके पास, 20 इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 6r, 2 कॉमन तो 10 इक्वल टू पाई आर प्लस 3r, है ना, सही है। आर कॉमन ले लोगे यहाँ से, आर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, 10 अपॉन पाई प्लस 3, चेक करो, यस सर। यस सर। 10 अपॉन पाई प्लस 3, ये आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अपन, 10 अपॉन क्या है, 10 अपॉन पाई प्लस 3, तो पूरे में से 10 कॉमन आ जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10, तो फिर आपके पास यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिर्फ 3 बचेगा। देखते रहना कैलकुलेशन, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 3,
क्लियर है? यस सर। x कितना आ जाएगा 15 अपॉन पाई प्लस 3। x कितना आएगा 15 अपॉन पाई प्लस 3। अब यहाँ पुटअप कर देते हैं, अब कैंसिल हो जाएगी चीजें। तो 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 15 अपॉन पाई प्लस 3 इंटू आर, आर कितना था 10 अपॉन पाई प्लस 3। पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 कैंसिल, 5 की टेबल से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 5 2 जा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा 3/1। ये ऑप्शन है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। पर ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो गलतियां नहीं होगी, तरीका वही है। ऐसे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, डुएबल है, ठीक है। एनसीईआरटी में ही ऐसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा करवाई है। बाकी क्वेश्चन का तरीका वही था, कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा करवाई। ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट ट्राई कर लेना घर पे। अब हेडिंग डालो, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू इन इंटरवल। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू इन एन इंटरवल। अब ये टॉपिक क्या होता है, इसको इसमें आप इसको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हो, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब समझना अच्छे से, इसका मतलब क्या है। मान लो कोई फंक्शन है किसी इंटरवल ए से बी में, कंटिन्यूअस फंक्शन है मान लो कोई, ठीक है। ये ए है, ये बी है। अच्छा, इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ए से बी में कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 1 2 3, बताओ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट होते थे, सर जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता था। जहां पे कौन जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट, बोलो बोलो सर जहाँ पे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होती थी। हाँ, जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन हो वहां क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं आपको, देखो 1 2 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट है। मान लो यार सी डी और एफ। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनी का मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू और पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मान लो इनकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आ रही है, ये y1 ये y2 ये y3 ये y4 ये y5। बता सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस पूरे फंक्शन की, y5 y5। वाईफाई। वो मिनिमम वैल्यू y1 वाई y1 ना, सबसे नीचे कौन सा y1 है। यस सर वाई1। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता है एंड पॉइंट पे आ जाए या फिर हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाए, है ना। हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा वैल्यूज कैन अकर either at end points or at critical point or at critical point।
ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे आएगी या क्रिटिकल पॉइंट पे आ सकती है, ये हमने सीखा। अब क्वेश्चन में आपको कैसे देंगे, ये लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन दे देंगे, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक कैसा भी, इन इंटरवल ए से बी, वो पूछेंगे फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, या फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, ये भी बोल सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब आपको पता है कॉन्सेप्ट की ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे आएगी या क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पता कर लेते हैं। स्टेप 1, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन आपने क्या करा, जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो। डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट किया। मान लो यहाँ से x की वैल्यू आ रही सी कोमा डी, x की वैल्यू क्या आ रही है सी कोमा डी, डिफरेंशिएट किया, जीरो से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। यहाँ तक समझ में आया? स्टेप 1। यस यस अब स्टेप 2, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले हम ए पे निकालेंगे एंड पॉइंट पे, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू बी पे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सी पे, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे डी पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो फंक्शन आपको ओरिजिनल दिया हुआ था उसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो एंड पॉइंट पे और दूसरा कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 4 वैल्यू आ जाएगी। अब इन 4 में से जो सबसे मैक्सिमम होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ग्लोबल मैक्सिमम, है ना। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, और इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्लोबल मिनिमम। क्लियर हो गई? यस यस आसानी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो आपको इंटरवल में पूछेंगे कि इस फंक्शन की मान लो 1 से लेके 3 में बताओ ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, तो आपको बस ये 2 स्टेप अपनानी है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद देख लो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ये ट्राई करो। सर जो क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स थे उनकी वैल्यू डिफरेंशिएशन में पुट करनी है या फंक्शन में फंक्शन पुट में, करनी है? फंक्शन में करनी है ना, फंक्शन की तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है आपको। डिफरेंशिएशन तो बस क्रिटिकल पॉइंट निकालने के निकालना है, डिफरेंशिएशन में क्रिटिकल पॉइंट पुट अप करोगे तो वापस जीरो ही आएगा। डन सर। हो गया सबका आंसर आया? सर अभी यस थोड़ा सर। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले फंक्शन के एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैपिटल एम और स्मॉल एम है, तो वो निकालो और उसका डिफरेंस पता करो कितना आएगा।
तो सबसे पहले स्टेप 1 डिफरेंशिएट करेंगे हर बार की तरह, फंक्शन पहले लिख लेते हैं। ये फंक्शन है आपका, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो। तो यहां से आपके पास आएगा x² - 3x + 2 = 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो फैक्टर 1 और 2 आ रहे हैं क्या? यस सर। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अब इस फंक्शन Yes, की sir. वैल्यू आपको क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे पता करो, 0 1 3 पे, 1 पे और 2 पे, 2 पे। चारों पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 0 पे 0 रखोगे तो 5 आ जाएगी। 3 पे कितनी आ रही बताओ? So 14. कितना? 14. 14। 1 पे 10. आप लोगों ने पता करी ना, फिर आंसर कैसे आ गया जब बोल ही नहीं रहे हो बाकी लोग, तो कैसे आ गया इतना जल्दी? 2 पे Sir, 9. 9 अब इसमें ग्लोबल मैक्सिमम कौन सी होगी? सर 14 14 So 14. और ग्लोबल मिनिमम? 5. 0 5 5. तो ये आ गया ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। यस सर। 9। अब देखो आसान है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, सेम क्वेश्चन, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। एनसीईआरटी में भी है, प्रैक्टिस जरूर करना। तरीका ऐसे ही रहेगा, कभी कभी थोड़े से बस चेंजेस आएंगे कहीं कहीं जगह, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला ट्राई करो। यहाँ पे 0 पे ओपन है, तो उसमें क्या करना वो भी सीखूंगा। करो ट्राई। डन सर। हो गया अटेम्प्ट? अब देखो ध्यान से, यस सर। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सिखाया था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल और डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल? लॉग लेना पड़ेगा दोनों से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो y दिया हुआ है x की पावर x, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लोगे तो x आगे आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u डैश इंटू v
x का डिफरेंशिएशन इनटू log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन इनटू x। 1 by x. तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, y डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा log x प्लस 1। dy by dx को 0 से इक्वेट करोगे, log x प्लस 1 ये 0 में चला जाएगा, तो log x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू -1। बेस e होता है, e उधर चल जाएगा, तो e की पावर -1 कितना है 1 by e। 1 by e. क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 by e आ रहा है, Yes, क्रिटिकल sir. पॉइंट आपका आ रहा है 1 by e। आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन को क्या करा 0 से इक्वेट कर दिया, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका 1 by 3। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम या तो एंड पॉइंट पे आएगी। अब देखो 0 रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसलिए वो 0 पे ओपन ब्रैकेट रखना है। 0 पे ओपन रखने का कारण क्या है, 0 की पावर 0 आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसलिए आपकी इंटरवल है 0 से आगे 2 तक। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी ये पता करना है अगर आपको, तो 0 पे फंक्शन वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, तो वो भी कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखो ये लिमिट का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो करके देखना पड़ेगा, है ना। तो 0 के आगे जा रहे हैं तो 0 प्लस निकालेंगे 0 के नेबरहुड में, तो 0 का कौन सा नेबरहुड होंगे, राइट हैंड साइड, क्योंकि 0 के आगे जा रहे हैं, 0 के पहले फंक्शन डिफाइन किया ही नहीं अपन, तो 0 प्लस पे अपन वैल्यू निकालेंगे। ये समझ में आया? यस सर। x इक्वल टू 0 पे आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म था, इसलिए आपने इसको लिमिट निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x। अब ये भी मैंने आपको सिखाया था लिमिट्स में, अगर थोड़ा बहुत याद हो, जब भी ये 0 की पावर 0 आए, इसमें भी यही बोला था, इसमें लॉग लेके ही करना पड़ेगा। जब भी 0 की पावर 0 है क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके। इस लिमिट को मैं अलग से निकाल रहा हूँ, लेट l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। आपको l की वैल्यू निकालनी है, तो जाएगा log x की पावर x, log l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x आगे आ जाएगा। ये सिखाया था 0 इंटू 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0, दोनों तरफ लॉग लेके ही करना पड़ता है। एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना। जैसे ये करा आपका 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया, पहले क्या था 0 की पावर 0 था, अब हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। अब मैंने सिखाया था 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो। 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या करो, 0 बाय 0 में कन्वर्ट या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लॉग को तो कुछ कर नहीं सकते, इस x को नीचे ले जाके 1 बाय x लिख सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। Yes. यस तो जैसे एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो इधर आएगा log l, ऐसा कैसा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय x, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन है तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x 0 की तरफ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका log l की वैल्यू कितनी आ गई 0, बेस e होता है, e उधर जाएगा, e की पावर 0, तो e की पावर 0 कितना आएगा 1। तो बेसिकली ये जो लिमिट l थी, इस l का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये एक सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, इस लिमिट का आंसर आ गया 1, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 लोगे। अब आगे एंड पॉइंट पे, अगला एंड पॉइंट क्या है 2 को तो डायरेक्ट रख देना, 4 आ जाएगा। और अब रखोगे क्रिटिकल पॉइंट, ये सिखाया था ना, एंड पॉइंट रखना और क्या रखना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1 बाई ई, 1 बाई तो 1 बाई ई रखना पड़ेगा, 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई। अब 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, अब ये सोचना पड़ेगा ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी। 1 बाई ई कोई ना कोई डेसिमल नंबर होगा, 0 पॉइंट समथिंग है ना। Yes. Sir. तो ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी थी, 2.7 समथिंग, कितनी होती है ई की वैल्यू 2.
पता है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? सर 2.71। सर 2। ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है पाई, पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14 समथिंग, इरेशनल नंबर है वैसे। Yes. ये इरेशनल नंबर है ई, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो याद रखना। तो 1/2.7 मतलब डेसिमल की पावर डेसिमल है। आप बस मुझे Yes. ये लॉजिक लगा के बता दो, ये जो 1/e की पावर 1/e ये जो नंबर है, ये 0 से कम आएगा क्या 1 मतलब 1 से कम आएगा या 1 से ज्यादा आएगा? थोड़ा सोचो, 1। सर 1 से कम। 1 से कम है। सब लोग सोच के बताओ। डेसिमल की पावर डेसिमल है ना? Yes sir. यस सर। तो डेसिमल की पावर डेसिमल है, तो नंबर 1 से क्या आएगा? कम ही आएगा। कम है। तो बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? ग्लोबल मैक्सिमम। So 4. सर 4। हाँ, तो ग्लोबल मैक्सिमा आ गया 4, और ग्लोबल मिनिमा? सर 1/e की सर पावर 1 बाई 1/। ग्लोबल मिनिमा कौन सा आ जाएगा? 1/e की पावर 1/। क्लियर है? यस सर। आपको समझ में तो आ रहा है चीजें? थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो यूज होंगे ऐसे, है ना? Yes. Yes. sir. चलो जेई का क्वेश्चन कराता हूँ, करो ट्राई शांति से प्रॉपरली। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा दोनों का कॉन्सेप्ट यूज है, दोनों सिखा रखा है आपको। 3 मिनट का समय, 3 से 4 मिनट ले लो, पर अपनी ईमानदारी से ट्राई करो।
डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को सब लोग समझना, सेम वेराइटी पहले भी कराई थी, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे ना तो चीजें रटना नहीं। देखो पहले ही बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स कभी रटी नहीं जा सकती। आप लोगों की सबकी आदत क्या रहती है, 9, 10, 11th में रट रट के वो हो जाता है। अब देखो फंक्शन दिया हुआ है आपको एक fx। अब यहाँ पे दो अननोन है, ए और बी। इसके अंदर दो अननोन है, ए और बी, पहले ये निकालने पड़ेंगे। इस अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशन आपको दी है कि x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट। अभी बताया था क्रिटिकल पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितनी बार बोल दिया मैंने, है ना? यस सर। Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मतलब x डिफरेंशिएशन की वैल्यू -1 पे और 2 पे 0 के बराबर होगी। तो वहां से आपका a और b आएगा। पहले तो आपको ये निकालना था। f डैश x करोगे 3x² प्लस 2ax प्लस b log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, 1/x आएगा, है ना? और 1 का डिफरेंशिएशन 0। वैल्यू रखोगे, पहले वैल्यू रखोगे अच्छा यहाँ पे mod x मत लगा देना, लॉग के अंदर मॉड आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन 1/x ही लिखोगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे x की जगह -1 रख देंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो कितना आ जाएगा, 3 - 2a - b इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, 2a प्लस b इक्वल टू 0। ये आया था? Sir, 3 आएगा उधर। क्या हुआ, गलती हो गई? Sir, 0 नहीं आएगा, वो 3 है, equal to 3. हाँ सॉरी, 3। क्लियर है? Yes, यस यस सर। सर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 क्या है कि डिफरेंशिएशन दूसरा कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट 2 पे। जब f डैश x 2 पे भी क्या होगा, 0 है ना? yes, sir. यस f सर। डैश 2 तो 3 × 2 का स्क्वायर, एट ए प्लस बी इक्वल टू -24। चेक करना एक बार। Yes, sir. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या इन दोनों को ए और बी निकल जाएगा? Yes, sir. यस सर। बताओ ए और बी कितना आ रहा है 1 और 2 से? Sir, a -9/2 and b 12. b12, ओके, ठीक है। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। ए आ गया, बी आ गया, आप ए और बी की वैल्यू रख दो तो फंक्शन आ गया मेरे पास। देखो ये क्वेश्चन डुएबल था कि नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? देखो जेई का इसी साल का क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए खुद में। क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दिया, ए और बी आ गया, ए और बी की वैल्यू रख देता हूँ, आपका फंक्शन वापस आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1। ये फंक्शन आ गया। अब क्या बोला गया था, इस फंक्शन की एब्सोल्यूट और मिनिमम और मैक्सिमम निकालो -2 से -1/2 में। अब तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। बोलो, Yes, sir. यस सर। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के -1 और 2। आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अब फंक्शन की वैल्यू इन चारों पे निकालनी पड़ेगी और इसमें से देख लेंगे कैपिटल एम और स्मॉल एम कौन सा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 आपके सामने कराया है, लेकिन डुएबल है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लास्ट पॉइंट डाल दो हेडिंग फटाफट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या? ऐसा पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, लिखो ऐसा, पॉइंट एट विच, जल्दी से लिखो, पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन जो दोनों जीरो एंड कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंजेस। अभी समझाता हूं कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है। जिस पॉइंट के अबाउट कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती हो, अब सबसे पहले ऐसा जो कर्व, ऐसा ऐसा शेप का कर्व जब भी दिखे तो इसको बोलते हैं कॉन्केव अप, और ऐसे ऐसा शेप जहां पे भी दिखे इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउन। अब कोई भी कर्व का शेप ऐसा या ऐसा कब होगा ये कैसे पता कर सकते हैं? बहुत अच्छा टूल है डबल डिफरेंशिएशन का। अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है तो कर्व आपका कॉन्केव अप होगा। डबल डिफरेंशिएशन अगर आपका नेगेटिव है, किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो कर्व का शेप कॉन्केव डाउन होगा। ठीक है, कर्व का शेप क्या होगा? कॉन्केव डाउन। तो ये बहुत अच्छा टूल है प्लॉटिंग में। जब भी आपको किसी ग्राफ को प्लॉट करना है, मान लो ग्राफ को प्लॉट करना है और आपको दो एंड पॉइंट मिल गए कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2 आ रही थी और x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 5 आ रही है, और यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाने के कर्व पाथ बनाना, तो कर्व यहां से ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, दो रास्ते हैं, ऐसे जाएं कैसे जाएं। अब ये रास्ता पता करने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप, मतलब डॉटेड वाला शेप बनेगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन, मतलब वो सॉलिड शेप बनेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन का ये टूल होता है। अब जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6x। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो पे जीरो है और डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यस सर। यस सर। फंक्शन जो है उसका x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएशन भी जीरो, डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो है। तो देखो डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो अपन मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा था। देखो इसका तो ग्राफ आता है ऐसा आता है। तो जीरो पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? देखो जीरो के पहले डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखोगे, जीरो के पहले x नेगेटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन। जीरो के बाद डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव तो कॉन्केव अप। और यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है? कॉन्केविटी चेंज हो रही है। पहले कॉन्केव डाउन था, फिर क्या हो गया? कॉन्केव अप। तो ऐसा ऐसा पॉइंट जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता करेंगे? जनरली जहां पे आपको डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दोनों जीरो दिख रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। डबल डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है? साइन चेंज। मतलब अगर जैसे अपन डिफरेंशिएशन का साइन देखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन मान लो पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पे बीच में जीरो हो रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर चेंज हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, जिस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। The point of inflection is nothing but at the point at which concavity of the curve changes, या फिर इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, और साइन ऑफ f डबल डैश x changes। इस पॉइंट के अबाउट डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा हो। ठीक है, देखो पहले हमने क्या देखा था? अगर f डैश x का साइन प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा आता है, f डैश x का साइन माइनस से प्लस होता है तो मिनिमा आता है, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर चेंज होता है तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डबल डिफरेंशिएशन का अगर साइन चेंज होता है तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में दो बात ध्यान रखनी है कि डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो होगा, और डबल डिफरेंशिएशन का क्या होगा? साइन चेंज, मतलब कॉन्केविटी कर्व की चेंज हो रही होगी, पहले कॉन्केव डाउन फिर कॉन्केव अप। तो ऐसे पॉइंट जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। बस यही पॉइंट आपको समझाना था। इट इज अ पॉइंट एट विच द कॉन्केविटी चेंजेस, कॉन्केविटी चेंजेस। क्लियर हो गया? लिख लिया सबने ये?
Yes, यस sir. सर। तो ये आपका, अच्छा आपने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी लिख रखा है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है Yes, sir. सर जहाँ उसकी भी डिफरेंशिएशन डेफिनेशन अभी लिख लो हाथों हाथ नोट्स में। क्रिटिकल पॉइंट मतलब द पॉइंट at which the difference f dash x is zero or not defined, दोनों लिखना। the point at which the differentiation is zero or not defined, इसको मैं एक बार लिखवा देता हूँ एग्जांपल के साथ। the point at which the differentiation of the function is zero or not defined। point at which f dash x is zero or not defined। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन, मान लो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? Sir, 2, -3 and 5. 2, -3, 5। 2 और -3 पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, 5 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। आगे समझ में? Yes, sir. सर कभी कभी एक वर्ड ये भी यूज होता था, स्टेशनरी पॉइंट, कभी कभी यूज होता है, लिख लो बस। पॉइंट एट विच f dash x is zero, बस जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे इस केस में क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाएंगे? 2 and -3। 2 and -3 क्लियर है? जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो उसको स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइंड हो उसको क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Sir, please inflection point पे भी एक एग्जांपल करवा दीजिए। नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन जीरो। ये सिलेबस में है नहीं, बस कभी कभी अगर यूज होगा तो इतना ही यूज होगा, डबल डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना। क्लियर है? उसका एग्जांपल करूंगा तो बहुत लेंथी जाएगा, ओके सर। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, डेफिनेशन और कुछ भी नहीं। जहां पे डबल डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर देना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, बस दो बात ध्यान रखनी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब आपका काम है कि आप लोगों को PYQ अटेम्प्ट करने, और PYQ अटेम्प्ट थोड़ा थोड़ा करते रहना जितना जितना टाइम मिले। अगली क्लास में PYQ और करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।